हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 10th का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसके पहले हम लोग पढ़े हुए थे कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट के सप्लाई के द्वारा कोई भी कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक कर दिया जाता है टू और मोर एलिमेंट्स में या टू और मोर सिंपलर कंपाउंड में, है ना। उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आज देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। हेडिंग हम लोग डालते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या, ये तो जानते हैं कि हीट के सप्लाई में हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन होता है, जो सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, उसी को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब लिया जाए। इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, लीड नाइट्रेट PbNO3 को डाल देंगे और इसको क्या करेंगे, गर्म करना शुरू कर देंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो ये जो गर्म करेंगे तो उतनी मात्रा में टेम्परेचर इसको देना होगा, वह 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 470 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट को क्या करेंगे, सप्लाई हम कराएंगे। तो देखेंगे कि इसमें से कुछ कुछ गैस क्या हो रहा है, निकल रहा है, और इस गैस का कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है ना। और ये देखेंगे धीरे से ये जो जलने का गैस निकलने के बाद इसमें से कुछ सॉलिड सब्सटेंस इसमें क्या होता है, रेसिड्यू में लेफ्ट हो जाता है। और सॉलिड सब्सटेंस क्या होता है और ये गैस कौन सी निकलती है, इसको हम लोग चेक करेंगे। देखते हैं कि जब लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या किए, हीट किए, गर्म किए, कितना भाई, वही 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 470 डिग्री सेंटीग्रेड जब वो गर्म करता है, तो गर्म करने के साथ क्या होता है, यहाँ पे यह लेड ऑक्साइड बनता है और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। यानी यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। किसमें टूटा, सिंपलर कंपाउंड्स में और एलिमेंट से ब्रेक डाउन हुआ। यह जो रिएक्शन हुआ किसके सप्लाई से हुआ, हीट के सप्लाई से हुआ, हीट दिया गया इसको, इसलिए इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। अब जो क्वेश्चन देखता है इसमें हम लोग, यह जो गैस यहाँ से जो मैंने बताया कि रेडिश ब्राउन, वह रेडिश ब्राउन गैस किसका हुआ, या रेडिश ब्राउन गैस जो निकलता है वह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और येलो कलर का जो रेसिड्यू में सॉलिड सब्सटेंस जो येलो कलर का रेसिड्यू में बच जाता है, वह होता है मोनोऑक्साइड का, लेड मोनोऑक्साइड का होता है। कैसा कलर हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। यह रेसिड्यू के फॉर्म में इसी बीकर के नीचे क्या होता है, लेफ्ट होता है, छुप जाता है। यह कैसा होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, या गैस के फॉर्म में होता है, ये भी गैस के फॉर्म में होगा। और लेड नाइट्रेट क्या होता है, क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल के रूप में होता है। इस प्रकार के जो रिएक्शन होते हैं उसी को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। यानी रेडिश ब्राउन कलर का जो गैस निकला वह गैस कौन सा हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस होता है ना। और जो सॉलिड जो येलो कलर का जो रेसिड्यू हो गया बचा इसके बीकर में, टेस्ट ट्यूब के अंदर छूट गया, वह कौन होता है, लेड मोनोऑक्साइड का बचता है, हम लोग लेड नाइट्रेट को दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको प्लम्बस नाइट्रेट की भी नाम से कहता है, प्लम्बस नाइट्रेट के भी नाम से हम लोग लेड नाइट्रेट को जानते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को लिखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखे हम, है ना। क्या क्या देखा भाई, तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो गर्म करने के साथ क्या होता है, सबसे पहले मेल्ट होता है, सबसे पहले यह पिघलेगा। पिघलने के साथ क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। और येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस जो लेड मोनोऑक्साइड का होता है, वो टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, बना जाता है ना। इसको थोड़ा सा नोट करो, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसको, है ना। तो क्या होगा देखते हैं, लेड नाइट्रेट when lead nitrate
किसमें होगा भाई? क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, है। इज हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है, इज हीटेड, तब क्या होगा? देन क्रिस्टल फर्स्ट मेल्ट, देन क्रिस्टल फर्स्ट मेल्ट। पहले क्या होगा? क्रिस्टल क्या होगा? पिघलेगा इसमें। क्रिस्टल क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। एंड गिव आउट बोथ, दोनों गैस क्या हो? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस क्या होगा? ए रेडिश ब्राउन एंड ऑक्सीजन क्या होगा? यहां पे निकलेगा, आउट होगा यहां पर, है ना। और क्या होगा? ये सॉलिड येलो कलर सॉलिड हो, कैसे? यहां जो हुआ, जो लेड मोनोऑक्साइड का बना हुआ, क्या होगा? लेफ्ट हो जाता है। येलो सॉलिड लेड मोनोऑक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड, उसके नीचे होता है इन टेस्ट ट्यूब, है ना। टेस्ट ट्यूब में क्या होता है? यह येलो कलर का यहाँ पर रेसिड्यू के फॉर्म में बच जाता है, जो कौन होता है? लीड मोनोऑक्साइड का होता है। इस टाइप के जो रिएक्शन होते हैं उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नोट कर लो बच्चों, फिर आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखा जाए, गिवन कैल्शियम कार्बोनेट वो क्या करता हूँ? हीट करता है। हीट करने के साथ क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। साथ में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में होगा, रिलीज होगी, या सॉलिड के फॉर्म में होगा। और ये भी कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? सॉलिड होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का लोग लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को तो हम जानते हैं क्विकलाइम, इसे हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम बोलते हैं, या इसको लाइम भी बोलते हैं, तो जब इसको गर्म किया जाता है क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, सॉलिड के फॉर्म में रह जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है? रिलीज होती है। इस कैल्शियम ऑक्साइड का यूज हम लोग सीमेंट को बनाने में करें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, है ना। मैन्युफैक्चरिंग किसके मैन्युफैक्चरिंग है? सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, है ना। सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं हम लोग? इसका कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। इस प्रकार के जो रिएक्शन होता है उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि क्या होगा? सप्लाई ऑफ हीट के सप्लाई में क्या हुआ? ये डिकम्पोज हुआ एक कंपाउंड में, टू सिंपलर कंपाउंड में डिकम्पोज हुआ। इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और भी देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि देखा जाए कि जब जिंक कार्बोनेट को देखा जाए, अगला देख, जब जिंक कार्बोनेट को भी हम क्या करेंगे? गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड और साथ में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तुमने पढ़ा है कि हर कार्बन डाइऑक्साइड के, इसके पहले ही पढ़े, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करना आता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं, तो बस वही क्या करते हैं हम लोग, पढ़े ना कि मिल्की, है ना, व्हाइट में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब इसको लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराते हैं, है ना, तो मिल्की व्हाइट में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो हम पता चलता है कि कौन सा गैस है? वह कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड हो गया। और यह कैसी जिंक कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन जैसे ही देखो ये रेसिड्यू जो होगा, यह भी रेसिड्यू क्या होगा? येलो कलर का रेसिड्यू के फॉर्म में होता है। कब? जब ये गर्म होता है,
जब ये गर्म रहता है तो यह क्या होगा, येलो कलर में होता है। लेकिन जैसे ही इसको छोड़ते हैं, धीरे धीरे ठंडा होता है, तो ठंडा होते ही क्या होता है, टर्न्स व्हाइट ऑन कूलिंग, टर्न्स व्हाइट ऑन कूलिंग। ठंडा होता है तो फिर क्या होता है, यह धीरे धीरे व्हाइट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे रिएक्शन हीट के सप्लाई में हुआ, इसलिए इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देख लेते हैं इसको हम, है ना, क्या कहते हैं, ऑन हीटिंग जिंक कार्बोनेट, on heating the zinc carbonate ZnCO3, है ना। जब जिंक कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन, कार्बन डाइऑक्साइड सीधे लिखेंगे यहाँ पर, CO2 इज गिवन आउट। जो क्या करता है, जो टर्न्स, जो क्या करेगा, लाइम वाटर क्या करता है, मिल्की में कन्वर्ट कर देता है ना। लाइम वाटर क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है। इसके बारे में हम जानते हैं। और यह जिंक ऑक्साइड क्या होगा, जिंक ऑक्साइड क्या होगा, यह द रेसिड्यू, यहाँ पर सीधे सी बात करेंगे, द रेसिड्यू किसका रेसिड्यू, जिंक, द रेसिड्यू जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का, है ना। यानी हम गर्म किया, यहाँ पर गर्म करने के बाद यह जो टेस्ट ट्यूब में गर्म करेंगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ये क्या होगा, रह जाएगा। कब, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो यह रेसिड्यू के रूप में क्या होगा, येलो कलर का होगा। जिंक ऑक्साइड कैसा होगा, येलो कलर का होगा, येलो कलर का होगा। कैसे, कब होगा येलो कलर का, व्हेन हॉट, जब गर्म होगा, है ना, व्हेन हॉट, जब गर्म होगा तो कैसा होगा, यह येलो कलर का होगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा, लेकिन ठंडा होता, बट इट टर्न्स व्हाइट, बट इट टर्न्स व्हाइट, ये क्या होगा, व्हाइट कब होगा, जब यह गर्म होगा तो येलो होगा। व्हाइट कब होगा, ऑन कूलिंग, ठंडा होगा तो फिर क्या होगा, यह व्हाइट कलर का हो जाता है। हाँ, यानी गर्म हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गर्म हुआ येलो, ठंडा होगा व्हाइट, है ना। अगर ये हॉट है, गर्म है, तो कैसा होगा भाई, यह येलो हो जाएगा, येलो। और जब क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, व्हाइट। इससे भी, है ना, ये समझेंगे कि यह केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो रहा है। और इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहता है। क्या कहता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, ऐसा रिएक्शन जो हीट के सप्लाई में होता है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये सब जो रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। और भी रिएक्शन हम लोग देखते हैं इसके पीछे, है ना। इसको नोट कर लो बच्चों, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, है ना। बच्चों इसको एकदम याद रखना, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन और रिएक्शन पढ़े हुए थे हम लोग। जैसे पोटासियम क्लोरेट को जब गर्म हम लोग करते हैं, है ना, तो पोटासियम क्लोरेट को जब मतलब कि वैसे टेम्परेचर, है ना, गर्म करने पर वैसा टेम्परेचर जिसमें वो ब्रेक डाउन हो जाए। गर्म करने का मतलब ये नहीं हुआ कहीं रखे टेस्ट ट्यूब में हल्का सा गर्म किए वो डिकम्पोज हो जाए, ऐसा जो नहीं है ना। तो उस कंडीशन फेवरेबल टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, है ना। तो क्या होता है, क्लोरीन में पोटासियम क्लोरीन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है ना। तो बहुत सारे ऐसे थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है ना, धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे, है ना। आज भर के लिए यही हो गया, है ना। जो भी आपको लेक्चर और देखना है ना, तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपको सभी लेक्चर यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, शेयर कीजिए और लाइक भी करना मत भूलिए, है ना। और जितना से जितना हो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में जरूर डाला कीजिए आपको, है ना। जो भी उसमें आपका सुझाव होगा, है ना, उस सुझाव को हम देखेंगे, है ना। जो भी आपकी समस्याएं होगी उस समस्याओं का भी समाधान हम लोग करेंगे, है ना बच्चों। और इसको पढ़ते हुए फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में क्या। चलिए आज भर के लिए यहीं